देखिए, झारखंड में सरकारी एम्बुलेंस की हालत खराब है। लापरवाह एम्बुलेंस संचालकों पर अब सरकार सख्त नजर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने 22 जुलाई को अहम बैठक बुलाई गई है और जानकारी के मुताबिक राज्य में संचालित एम्बुलेंस के कल पुर्जे जवाब दे रहे हैं। पिछले दिनों गुमला में एम्बुलेंस नहीं चलने की वजह से मां की गोद में बेटी की मौत हो जाने से नाराज राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने लापरवाह एजेंसी पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है और मंत्री ने कहा है कि सिविल सर्जन से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। इरफान अंसारी ने कहा कि अधिकतर पुरानी एम्बुलेंस अब खराब हो चुकी है और इसीलिए नई एम्बुलेंस खरीदने की प्रक्रिया चल रही है। टेंडर निकाला गया है और जब तक नई एम्बुलेंस की खरीदारी नहीं होती है तब तक सभी सिविल सर्जनों की निगरानी में एम्बुलेंस सेवा का संचालन किया जाएगा। हमारी छवि खराब कर रहे हैं और दूसरा एक विकल्प भी हम कर रहे हैं। जब तक नई एजेंसी नहीं आ जाती, टेंडर हो गया, निविदा हो गया 108 का, नई एजेंसी तब नहीं आ जाती है, जितना भी हमारा एम्बुलेंस है सदर हॉस्पिटल में आप जमा कर दो, हमारा सिविल सर्जन चलाएगा। हम 21 तारीख को आपात बैठक हम कर रहे हैं। उस बैठक में हम ये निर्णय लेने जा रहे हैं कि 108 जितने भी खराब एम्बुलेंस हो या अच्छा एम्बुलेंस हो वो सदर हॉस्पिटल चलाएगा। ये तत्कालीन ये सेवा होगा जब तक नई एजेंसी नहीं आ जाती है। तो मैं आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपको पॉजिटिव दिखाइए। आज अभी देखिए ये करता रहेगा ये लोग। और सीधे रुक कर लेते हैं, संवाददाता संदीप का हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप, देखिए, सरकारी एम्बुलेंस की हालत अब बेहद खराब हो चुकी है और यही वजह है कि सरकार सख्त नजर आ रही है लापरवाह एम्बुलेंस संचालकों पर। क्या जानकारी? 22 जुलाई को इसे लेकर बैठक भी बुलाई गई है स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की तरफ से। जी, यदि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी खबरें जरूर आती है जिसके कारण स्वास्थ्य महकमे में कहीं ना कहीं एक दाग सा लगता नजर आता है। और जो पिछले दिनों एक घटना कल घटी है जिसमें गुमला में जो सरकारी एम्बुलेंस था वह स्टार्ट नहीं हो पाया, जिसके कारण एक बच्ची की जान चली जाती है और उसकी माँ जब उसको गोद पे लेकर अस्पताल पहुंचाने के लिए निकली थी, हालांकि वह गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है जिसकी वजह से एक बच्चे की जान जाती है। उसके बाद कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री जो राज्य के हैं इरफान अंसारी, उन्होंने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यहां तक कि इसके लिए जो जिम्मेवार एजेंसियां हैं उन पर एफआईआर करने का भी आदेश जो है स्वास्थ्य मंत्री ने दिया है। हालांकि 22 तारीख को इसी को लेके एक बैठक रखी गई है जिसमें स्वास्थ्य मंत्री खुद मौजूद रहेंगे और जो एजेंसियां एम्बुलेंस चलाने का काम कर रही है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री ने भी यह माना है कि जो राज्य में सरकारी अस्पतालों में जो एम्बुलेंस संचालित हैं उसमें कहीं ना कहीं अब दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि वे काफी पुराने एम्बुलेंस हो चुके हैं। यही वजह है कि कई जगह वह खराब हो जाती है या फिर कई शिकायतें उन एम्बुलेंस की मिलती है कि उनके संचालन में कहीं ना कहीं दिक्कत हो रहा है। तो इन सारी चीजों को लेके आपात बैठक 22 तारीख को बुलाई गई है और इसके लिए नए टेंडर की प्रक्रिया भी डाली गई है, जिसके तहत नए जो टेंडर प्रक्रिया है उसे किया जाएगा और कोई नई एजेंसी को एम्बुलेंस संचालित करने की जो जिम्मेवारी है सरकार देने जा रही है। अब देखना होगा कि कौन सी एजेंसी इसमें बिडिंग में शामिल होती है और किनको इसका जिम्मा मिलता है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री का साफ तौर पे कहना है कि वे लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें जरूर आती है। स्वास्थ्य विभाग अच्छे काम भी कर रहे हैं ताकि जो मरीज हैं उनका समुचित इलाज हो सके और जो शिकायतें आती हैं उसका भी निवारण हो रहा है और उन समस्याओं को दूर करने के लिए ही जो पुरानी व्यवस्था है एम्बुलेंस की उसे अब बदलने की कोशिश प्रक्रिया की जा रही है। और बहुत जल्द ही जो नए एम्बुलेंस है उसकी खरीद होगी ताकि मरीजों को अस्पताल पहुंचने में किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल संदीप, और मरीजों की देखभाल करना, उन्हें कोई परेशानी ना हो, ये सरकार की प्राथमिकता है, जिसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री भी अब पूरी तरह से मुखर नजर आ रहे हैं। उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं। बहुत शुक्रिया आपका संदीप इस जानकारी के लिए।